अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-मुस्तग़ाफ़ु इला हज़रतिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मुहतरम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद शादाब तहसीली क़ादरी शाज़ली और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कसर वाले नक़ूश भरने का तरीक़ा बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको नक्श मुरब्बा पुर करने का तरीक़ा बताया था, जो कि बग़ैर कसर के था, यानी बग़ैर कसर का उस सूरत में जबकि कुल आदात में से 30 कानून के मुताबिक कम करने के बाद में जो हासिल अदद बचता है उसको 4 से तकसीम कर दिया, तो अगर बराबर तकसीम हो जाए तो जो नक्श भरा जाएगा हासिल अदद से तो वो बग़ैर कसर के भरा जाएगा। और अगर जो भी किसी इस्म के आदाद होंगे या किसी आयत के आदाद होंगे, उनमें से 30 कम करने के बाद में 4 से तकसीम जब उसको किया जाएगा, अगर 1 बचता है या 2 बचता है या 3 बचता है तो उसके एतबार से जो है कसर दी जाएगी। अगर 1 बचता है तो आपने 13वें खाने में कसर देनी है, 2 बचता है तो 90 खाने में कसर देनी है, और अगर 3 बचता है तो 5वें खाने के अंदर कसर देनी पड़ती है। आइए मैं आपको तीनों को जो है बामिसाल समझाने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर। और मैं आपको बताता चलूं कि अगर किसी भी इस्म आदात को 4 से तकसीम करने के बाद में अगर 1 बचता है तो 13वें खाने में कसर कैसे देनी है उसको बामिसाल समझते हुए चलें। देखिए आपके सामने ये जो आदात नज़र आ रहे हैं 66,075 आदाद हैं, ये नक्श सैफ़ी के कुल आदाद हैं। तो अब हमने इसमें से 30 कम किया कानून के हिसाब से, तो हमारे जो आदाद निकल के आ रहे हैं 66,045 ये बचते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इसको हमने 4 से तकसीम किया। 4 से तकसीम करने के बाद में यहाँ पर 16,511 हासिल अदद आया, लेकिन नीचे जो हमारा बचता है वो 1 बचता है। ये देखिए, जब 1 बचा तो हमें 13वें खाने के अंदर कसर देनी है। अब नक्श हमें कहाँ कैसे भरना है, 16,511 से आतिश चाल के हिसाब से हमने नक्श भरना है। इसको बामिसाल समझते चलें कि अब हमें 13वें खाने के अंदर कसर कैसे देनी है। ये देखिए, हमने पहले खाने के अंदर लिखा, देखिए इस नक्श को गौर से देखिए, हमने कि पहले खाने के अंदर यहाँ पर जो लिखा है 16,511, दूसरे खाने की तरफ आते हैं तो 16,512, और तीसरे खाने की तरफ जब आते हैं तो 16,513, और चौथे खाने में लिखा हमने 16,514, और 5वें खाने में 16,515, और छठे खाने के अंदर 16,516, और 7वें खाने के अंदर 16,517, इसी तरीके से 8वें खाने में 16,518, 9वें खाने में 16,519, और 10वें खाने में 16,520, और 11वें खाने में 16,521, और 12वें खाने में 16,522, और 13वें खाने में 16,524। चूँकि 4 से तकसीम करने के बाद में 1 बचता है तो हम 13वें खाने के अंदर कसर देंगे। तो यहाँ पर हमें लिखना चाहिए था 16,524, लेकिन कसर देने की वजह से 16,523 लिखना चाहिए था, तो हमने कसर देने की वजह से यहाँ पर 16,524 लिखा। अब 14वें खाने फिर उसी तरतीब से आपको भरना है 16,525, 15वें खाने में 16,526, और 16वें खाने में जो है 16,527। अब आप इन आदात को ऊपर से नीचे तक जोड़ेंगे या इधर से इधर तक जोड़ेंगे, हासिल अदद जो आएंगे 66,075 ही आएंगे। ये उसको चेक करने का तरीका है कि आपने नक्श भरा है सही है या गलत है। तो आप इसको इस तरीके से चेक करते हैं कि आप इसको लेकर आएंगे 16,511 से नीचे तक जोड़ते हुए लाएंगे, 16,526 तक जोड़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला 66,075 ही आदाद निकल के आएगा, जो कि नक्श सैफ़ी के असल आदाद हैं। तो एक बचता है तो हमने 13वें खाने के अंदर कसर दी। अब आइए मैं आपको और बताता चलूं
अब आइए दूसरी मिसाल की तरफ हम चलते हैं कि अगर 4 से तकसीम करने के बाद में बाकी 2 बचता है तो आपने 90 खाने के अंदर कसर देनी है। वो कैसे देनी है? अब ये देखिए कि यहाँ पर जो कुल आदाद हैं ये 52,096 आदाद आपको नज़र आ रहे होंगे। इसमें हमने कानून के हिसाब से 30 कम किए तो बाकी जो बचा वो 52,066 बचता है। तो अब हमने इसको 4 से तकसीम किया। 4 से तकसीम करने के बाद में जब हमने 4 से तकसीम किया इसको तो बाकी जो नीचे बचता है वो 2 बचता है। अब जब बाकी 2 बचता है तो हमें 90 खाने के अंदर कसर देनी है। तो इसको इस नक्श के ज़रिए से आप समझते हुए चलें। देखिए हमने ये नक्श भरा 1316, दूसरे खाने में 1317 और तीसरे खाने में 1318 और चौथे खाने में 1319, पांचवें खाने में 1320 और उसके बाद में छठे खाने में 1321 और सातवें खाने में 1322, आठवें खाने में 1323 और फिर 90 खाने में 1325। चूँकि 4 से तकसीम करने के बाद में नीचे 2 बचा था तो हमने यहाँ पर एक कसर दिया। लिखना तो चाहिए था 1324, लेकिन कसर देने की वजह से यहाँ पर हम 1325 लिख रहे हैं। उसके बाद है देखिए किनारे पे नज़र आ रहा होगा 1326, फिर 1327, फिर 1328, फिर 1329, फिर 1330, फिर 1331, फिर 1332। ये नक्श पूरा हो गया। अब आप इसको इधर से सीधे से नीचे तक जोड़ते हुए लाएंगे या 1316 से 1323 तक जोड़ते हुए ले जाएंगे तो हासिल अदद जो आएगा वो 52,096 ही आएगा, जो कि असल आदाद हैं। तो ये मिसाल हमने आपको बताई इस नक्श के ज़रिए से। जबकि 2 बचता है 4 से तकसीम करने के बाद में, तब आपको 90 खाने के अंदर जो कसर देनी है उसकी मिसाल हमने आपकी खिदमत में अर्ज कर दी। अब आइए मैं आपको वो मिसाल उसकी मिसाल बताता चलूँ, समझाता हुआ चलूँ। जबकि 4 से तकसीम करने के बाद में 3 बचता है तो उसको उस नक्श को कैसे भरा जाएगा, 5वें खाने के अंदर कैसे कसर दी जाएगी, वो भी आप समाप्त करते चले मिसाल के साथ में। ये देखिए यहाँ पर जो आदाद आपको नज़र आ रहे हैं 9,461, ये सूरह फातिहा के कुल आदाद हैं। तो 9,461 में से हमने 30 कम किया तो 9,431 बाकी बचता है। अब इसको 4 से तकसीम करने के बाद में नीचे जो कसर आ रही है आप देख रहे होंगे 3 कसर आ रही है, सॉरी 3 बाकी बच रहा है नीचे। जब 3 बाकी बच रहा है और इसका जो हासिल अदद आया है वो 2357 आया है। तो अब हमने 2357 से नक्श को भरना है और 5वें खाने के अंदर जो है एक कसर देनी है, क्योंकि नीचे बाकी 3 बच रहा है तो हमने 5वें खाने के अंदर कसर देनी है। वो भी मैं आपको समझा दूं किस तरीके से आपको ये नक्श भरना है और 5वें खाने के अंदर कसर देनी है। देखिए ये नक्श हमने जब भरना शुरू किया 2357 से, क्योंकि 4 से तकसीम करने के बाद में हासिल अदद जो आ रहे हैं वो 2357 है, तो हमने 2357 से इस नक्श को भरना शुरू किया। उसके बाद दूसरे खाने में हमने 2358 लिखा, तीसरे खाने में 2359 लिखा और चौथे खाने में 2360 लिखा। ये देखिए अब आता है 5वां खाना, तो 2361 लिखना चाहिए था, लेकिन नीचे 4 से तकसीम करने के बाद में 3 बच रहा है तो हम यहाँ पर 2361 लिखा 2362 लिखेंगे। बाकी नक्श जैसे भरने का है 2363 लिखना है, फिर 2364, फिर 2365 जैसा कि लिखा हुआ देख रहे हैं आप, फिर 2366, फिर 2367, 2368, 2369 और 2370, 2371, 2372 और 2373। अब आप इसको 2357 से 2372 तक जोड़ेंगे तब भी जो 9,461 इसका असल आदाद है सूरह फातिहा के नक्श का वो निकल कर सामने आएगा। और अगर आप 2357 से 2365 तक इस तरीके से जोड़ेंगे, इधर से जोड़ते हुए चलेंगे, तब भी जो है 9,461 ही अदद निकल कर आएगा। तो हमने आपको ये तीनों तरीके बता दिए कि अगर 4 से तकसीम करने के बाद में किसी भी इसमी आयत को जो है 30 कम करने के बाद में फिर उसको 4 से तकसीम करने के बाद में जो भी हासिल अदद होगा उसको 4 से जब तकसीम किया तो अगर नीचे बराबर तकसीम हो जाए तो कसर नहीं देनी है, और अगर एक बचता है तो 13वें खाने के अंदर कसर देनी है, वो भी हमने आपको बता दिया। 2 बचता है तो 90 खाने के अंदर कसर देनी है, ये भी हमने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया। और अगर 3 बचता है वाकई
तो आपने पांचवें खाने के अंदर कसर देनी है। ये भी हमने आपको इस वीडियो के अंदर समझा दिया। उम्मीद करता हूं कि आप सब समझ गए होंगे और बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो चलते हैं और मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। तब तक फिर मेज़बान मोहम्मद शादाब तहसीनी कादिर शाज़ली को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।